आज हम आपको बताते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। समांतर श्रेणी एपी का क्वेश्चन हम चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले आप देखोगे प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं। पहले इसका अनुक्रम चलते हैं। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम होता है A1 A2 A3 A4 ... an। इसको सबसे पहले प्रथम पद क्या करते हैं हम लोग, प्रथम पद चुन लेते हैं। तो प्रथम पद हो जाएगा A1 बराबर A। दूसरा जिसको बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालेंगे हम? सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसको डायमीटर कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इसमें से क्या करते हैं हम लोग, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। जब भी करेंगे तो दूसरे में से पहले को, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। तो ये अनुक्रम है, एक अनुक्रम में रहेगा। इस पर कुछ क्वेश्चन आएगा, हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखते हैं क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, जरा देख लीजिए। कहते हैं कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालें। एपी के प्रथम पद एवं सार्वंतर अंतर निकालें। सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। प्रथम पद क्या होता है? पहला देखिए 3 1 -1 -3, यह हो गया आपका। हम दो सवाल देते हैं, एक सवाल हम बनाते हैं, एक आप बनाइएगा। -5 1 3 7, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले प्रथम पद, इसका प्रथम पद में आ जाएगा आपको A 3, पहला हो गया। सार्वंतर इसको निकालेंगे D, फिर दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 1 - 3 बराबर क्या होगा, चिन्ह ध्यान दीजिएगा, माइनस घट रहा है तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे सवाल का बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक फॉर्मूला आपको देते हैं। an बराबर होता है A + n - 1 × D, यह फार्मूला। इस फार्मूला से आपका एक और सवाल बनेगा। देखिए, सबसे पहले आपका एक्सरसाइज 5.2 में आएंगे तो उसमें बनाइएगा। 5.2 में जैसे आएगा तो आपका उस फार्मूला से इस सवाल बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ दिया रहेगा। पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर और वगैरह डी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल कहता है कि ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर 3 है, n बराबर 8 है, तो हमको निकालना ए एन बराबर निकालना है। देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला पर बैठाइए, n बराबर A + n - 1 × D। an का मान मालूम नहीं है, उसका मान नहीं रखेंगे, जिसका मान मालूम है उसको रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे n का मान नहीं है, तो देखिए a का मान कितना है 7, 7 + 8 - 1 × D का मान कितना है 3, 7 + 7 × 3, 7 + 7 = 21 बराबर कितना हो गया 28, आपका आंसर। इस तरह से जितने भी सवाल हैं आप आसानी से सबको पूरी तरह से बना सकते हैं, ठीक है।